हेलो व्यूअर्स, एक छोटा सा सवाल है आपसे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पहले आप किसी भी काम को बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते थे, लेकिन आज वही काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता? या फिर सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप चेक करते हो और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया? अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी डिसिप्लिन की नहीं बल्कि आपकी डोपामिन सिस्टम की हो। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि डोपामिन होता क्या है, ये कैसा काम करता है और क्यों आज के टाइम में इतने सारे लोग बिना वजह थके हुए, डिमोटिवेट और डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। तो हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आकिफ, आप देख रहे हो आकिफ व्यूज एंड हेलो माय डियर AK स्क्वाड। इंटरनेट पर बहुत लोग डोपामिन को हैप्पीनेस केमिकल बोल देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। डोपामिन का असली काम सिर्फ खुशी देना नहीं है, इसका काम है आपकी ब्रेन को सिग्नल देने की ये काम दोबारा करना चाहिए। मतलब जब भी आपको किसी चीज से रिवार्ड मिलता है, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और बोलता है ये अच्छा लगा, इसको याद रख और फ्यूचर में फिर से कर। इसी वजह से डोपामिन मोटिवेशन से भी जुड़ा हुआ है। चलो अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप बहुत भूखे हो, आपने खाना खाया, उसके बाद अच्छा फील हुआ, ब्रेन ने डोपामाइन रिलीज किया। अब अगली बार भूख लगेगी तो ब्रेन याद दिलाएगा कि खाना खाने से अच्छा फील होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। इसी तरह एक्सपीरियंस करने के बाद, कोई गोल अचीव करने के बाद या फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद भी डोपामाइन रिलीज होता है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब हम ब्रेन को बार बार बहुत से ज्यादा स्टिमुलेशन देने लगते हैं, जैसा कि हर 5 मिनट में फोन चेक करना, रील्स देखते रहना, यूट्यूब शॉर्ट्स, जंक फूड, स्मोकिंग या कोई भी ऐसी चीज जो बिना मेहनत की तुरंत एक्साइटमेंट दे। आज के टाइम में हमारा ब्रेन हर वक्त इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदत बनाता जा रहा है और जब ब्रेन को बारे बार इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता रहता है तो धीरे धीरे नॉर्मल चीजों में मजा आना खत्म हो जाता है। बाद में पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम बोरिंग लगता है, एक्सरसाइज बोरिंग लगती है और फिर हम सोचते मेरा अंदर मोटिवेशन ही नहीं बचा। लेकिन कई बार प्रॉब्लम मोटिवेशन का नहीं होता, प्रॉब्लम होता है कि ब्रेन को हर वक्त हाई स्टिमुलेशन की आदत पड़ चुकी होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात समझिए, हमारा ब्रेन बैलेंस मेंटेन करना बहुत पसंद करता है। साइंस की लैंग्वेज में इसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। सिंपल शब्दों में बोले तो ब्रेन हमेशा कोशिश करता है कि सब कुछ एक बैलेंस में रहे। अगर आप उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दोगे तो कुछ टाइम बाद वो एक्साइटमेंट को नॉर्मल मान लेगा, फिर वही एक्साइटमेंट फील करने के लिए और ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होगा। इसी वजह से कई लोग धीरे धीरे ज्यादा फोन यूज करने लगते हैं, ज्यादा वीडियोस देखने लगते हैं या हर वक्त कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढने लगते हैं। और जब फोन या एंटरटेनमेंट नहीं मिलता तो बेचैनी होने लगती है। यही सिग्नल है कि हमें अपने हैबिट्स को देखने की जरूरत है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फोन या यूट्यूब दुश्मन है, नहीं, प्रॉब्लम उनका होना नहीं है, प्रॉब्लम उनका ओवर यूज है। जब कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा हो जाती है तब वही चीज हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और इसी वजह से आज डोपामिन डिटॉक्स की इतनी बात होती है। लेकिन डोपामिन डिटॉक्स के मतलब ये नहीं है कि आप डोपामिन को बॉडी से निकाल दोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। डोपामिन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। असली मतलब है उन आदतों से थोड़ा ब्रेक लेना जो ब्रेन को हर वक्त इंस्टेंट रिवॉर्ड देती रहती है, ताकि धीरे धीरे नॉर्मल चीजों में भी दोबारा इंस्टेंट आना शुरू हो। तो बॉडी और माइंड किस तरह सिग्नल देने लगता है। अब तक हमें समझा कि डोपामिन क्या होता है और कैसा काम करता है। अब बात करते हैं हम उस चीज की जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसा पता चलेगा कि हमारा डोपामिन सिस्टम बैलेंस में नहीं है? सबसे पहले एक बात याद रखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और यह वीडियो किसी बीमारी का डायग्नोसिस का नहीं है। अगर आपको लगातार डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जरूर बात करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डेली हैबिट्स बिगड़ गई है, मोटिवेशन खत्म हो गया है और हर काम बोझ लगने लगा है, तो ये बातें आपके काम हो सकती है। सबसे पहला सिग्नल, आपका किसी काम में मन ही नहीं लगता। जो काम पहले आसानी से हो जाता था अब उसके लिए भी बहुत जोर लगाना पड़ता है। दूसरा सिग्नल, आप हर 10 या 15 मिनट में आपकी फोन उठाकर चेक करते हो, कोई नोटिफिकेशन ना भी आए फिर भी फोन अनलॉक करते हो। ये आदत धीरे धीरे इतनी नॉर्मल हो जाती है कि हमें खुद पता नहीं चलता। तीसरा सिग्नल, फोकस बहुत जल्दी टूट जाता है। आप पढ़ने बैठते हो या कोई काम शुरू करते हो, लेकिन 5 मिनट बाद और कुछ करने का मन करता है। कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप और कभी बिना वजह फोन हाथ में आ जाता है। चौथा सिग्नल, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। खामोशी पसंद नहीं आती, अकेला बैठना मुश्किल लगता है, हर वक्त कुछ देखना, सुनना या स्क्रॉल करना जरूरी लगता है। पांचवी सिग्नल, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। एक वीडियो देखते देखते दूसरी वीडियो, फिर तीसरी, फिर चौथी
की, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और दिन के एंड में लगता है कि पूरा दिन निकल गया लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। अगर इनमें से कुछ बातें आप पर अप्लाई होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब इंसान हो, बस आपको अपनी डेली हैबिट्स को रीसेट करने की जरूरत है, और इसी को लोग डोपामिन डिटॉक्स कहते हैं। लेकिन डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से दुनिया छोड़ दो, ना फोन, ना टीवी, ना किसी से बात, ऐसा बिल्कुल नहीं। डिटॉक्स का मतलब है अपनी ब्रेन को थोड़ा सा ब्रेक देना उन चीजों से जो हर वक्त इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है। अब सवाल है कैसा शुरू करें। सबसे पहला स्टेप, सुबह उठते ही फोन मत उठाइए। ये एक छोटा सा चेंज है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। कोशिश कीजिए कि उठने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट तक फोन को दूर रखिए। उस वक्त पानी पीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, या बस शांत बैठकर अपने दिन का प्लानिंग कीजिए। दूसरा स्टेप, अपने स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम कीजिए। एक ही दिन में 8 घंटे से 1 घंटा करने की जरूरत नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा कम करिए, ब्रेन को आदत करने का टाइम दीजिए। और तीसरा स्टेप, जब भी बिना वजह फोन उठाने का मन करे तो खुद से एक सवाल पूछिए। ये एक सवाल आपको बहुत बार स्क्रोलिंग से बचा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सिर्फ फोन हटा दोगे और उसकी जगह कुछ अच्छी हैबिट्स नहीं लाओगे तो पुरानी आदत वापस आ जाएगी। इसलिए डिटॉक्स के साथ रिप्लेसमेंट भी जरूरी है, जैसा कि वॉकिंग, एक्सरसाइज, बुक पढ़ना, मेडिटेशन या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। जब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में ये हैबिट्स को ऐड करते हो तब ब्रेन भी धीरे धीरे उन चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, आखिर कौन सी डेली हैबिट्स डोपामिन सिस्टम को नेचुरली सपोर्ट कर सकती है, और मैंने अपनी लाइफ में कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करूं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। अगर डोपामिन डिटॉक्स करना है तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, मैं वही चीजों को बताऊंगा जो इंसान डेली लाइफ में फॉलो कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट, एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी को बदलाने की कोशिश मत कीजिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है। लोग डिसाइड करते हैं आज से फोन बंद, सोशल मीडिया बंद, जंक फूड बंद, सब कुछ बंद, और 2 या 3 दिन बाद फिर वही पुरानी आदत शुरू। इसलिए हमेशा छोटा छोटा स्टेप लीजिए। चलिए आपको मैं अब एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, अपनी बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन को पहचानिए। हर इंसान की डिस्ट्रैक्शन अलग होती है। किसी के लिए इंस्टाग्राम, किसी के लिए यूट्यूब, किसी के लिए गेमिंग, किसी के लिए स्मोकिंग, और किसी के लिए बिना वजह बस फोन यूज करना। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि आपका सबसे बड़ा टाइम किलर क्या है। उसके बाद उसका टाइम धीरे धीरे कम कीजिए। नंबर 2, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी शुरू कीजिए। आपको जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ 20 या 30 मिनट वॉक कर सकते हो या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हो ना तो भी बॉडी और माइंड दोनों को फायदा मिलता है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, प्रोटीन और बैलेंस्ड डाइट। हमारा ब्रेन भी बॉडी का ही पार्ट है। अगर हम सिर्फ जंक फूड खाएंगे तो उसका इफेक्ट एनर्जी और फोकस पर भी पड़ सकता है। इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन, फ्रूट, वेजिटेबल्स या पानी का इंपॉर्टेंस दीजिए। ये कोई निंजा टेक्निक नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म तक बहुत डिफरेंस ला सकता है। नंबर 4, अच्छी नींद। कई लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं लेकिन 4 या 5 घंटे ही सोते हैं। अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो नेचुरली फोकस और एनर्जी दोनों अफर्ट हो सकता है। इसलिए डेली एक फिक्स्ड टाइम पर सोने और उठने की आदत डालिए। नंबर 5, रियल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। कभी कभी हम ऑनलाइन में हजारों लोगों से कनेक्ट रहते हैं लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल अकेले। फैमिली के साथ बिताइए उस टाइम को, दोस्तों के साथ बिताइए उस टाइम को, या किसी अपनी इंसान के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए। ये छोटी सी चीज भी मूड और मोटिवेशन पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है। और नंबर 6, हर दिन थोड़ा डिफिकल्ट काम कीजिए। हमारा ब्रेन सिर्फ कंफर्ट जोन में रखकर स्ट्रांग नहीं बनता। रोज एक ऐसा काम कीजिए जो थोड़ा मुश्किल लगे, जैसा 30 मिनट बिना फोन के पढ़ाई करना, या एक्सरसाइज कंप्लीट करना, या कोई पेंडिंग काम फिनिश करना। जब आप अपनी प्रॉमिसेस को खुद से निभाते हो तब कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बनने लगता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप कभी यूट्यूब नहीं देखोगे, कभी मूवी नहीं देखोगे, या कभी चॉकलेट नहीं खाओगे। बिल्कुल नहीं। लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी है लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एंजॉयमेंट ही हमारी पूरी लाइफ बन जाती है।
होती है। बैलेंस ही असली गेम है। अगर आप फोन यूज करते हो तो फोन को कंट्रोल कीजिए, फोन आपको कंट्रोल ना करे। अगर आप यूट्यूब देखते हो तो कुछ सीखने के लिए भी देखिए, सिर्फ बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना मत। सिंपल से बताना है तो डोपामिन का जैसा हमारा सोच वैसा हमारा काम। और अगर आज की वीडियो से आप सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हैं तो ये याद रखिए, मोटिवेशन का वेट मत कीजिए, एक्शन लीजिए। क्योंकि बहुत बार मोटिवेशन बाद में आता है, पहले स्टेप हमें खुद लेना पड़ता है। आज से सिर्फ एक हैबिट बदलाइए, बस एक, उसको अगले 7 दिन तक फॉलो कीजिए, उसके बाद दूसरी हैबिट्स को ऐड कीजिए। इसी तरह धीरे धीरे आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो इसे उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो फोन एडिक्शन या डिस्ट्रैक्शन या स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ले आए। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। गाइस, बाय।